जय हिंद दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जबरदस्त खुशखबरी जिसका इंतजार था और वैसे ही हम इसका अनुमान लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अनुमान लगाने के बाद और क्या फायदे होंगे, जैसे कि नवंबर महीने के एआईसीपीएन के आंकड़े जारी हो चुके हैं 29 दिसंबर की शाम को, और ये नवंबर महीने के अब दिसंबर के जो हैं वो आगे जनवरी के एंड में निकलेंगे। उसके बाद हमें यह कंफर्म हो जाएगा कि हमें कितना डीए मिलना है। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि हम 50% के पास पहुंच चुके हैं, यानी 50% हमारा पूरा हो गया है। अब आगे 51 होगा या नहीं होगा, बात उसकी नहीं करेंगे। बात उसकी करेंगे कि 50% ये कैसे हुआ, और बात उसकी करेंगे ये कब रिलीज होगा, और बात उसकी करेंगे कि 50% होने के बाद हमको और एडिशनल फायदे क्या मिल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल की बात जैसे कि सभी चैनलों ने आपको दिखाया होगा कि इस महीने का जो सूचकांक है पिछले महीने की अपेक्षा 0.7% की बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि अक्टूबर का 138.4 था और नवंबर का 139.1 है। इसका आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पढ़ सकते हैं, इसके अलग का एनालिसिस पढ़ सकते हैं, लेकिन अंततः हमें निकालना क्या होता है, कितना बढ़ा और कितना हमें डीए में मुनाफा हुआ। और डीए जाके सीधा कैलकुलेट करते हैं तो 49.68 करीब जा रहा है, यानी आप 49.5 को क्रॉस करेगा, यानी 50 आपका कंफर्म हो गया। और यही रेशियो रहता है, अगले महीने, तब भी हम 50 के पार कर जाएंगे। इस बात को लेकर हम निश्चिंत हैं कि हमारा महंगाई भत्ता अब इतना हो गया है, यानी 50% की कंफर्म हो गया, 100% इसकी गारंटी है। यह न्यूज आपको मिल चुकी होगी और मैं अपने चैनल से आपको समझा रहा हूं। अब बात यह है, इस बार आचार संहिता लगने से पहले यह कोशिश करेंगे, यानी जैसे ही जनवरी के एंड में डीए का जो सूचकांक है दिसंबर का आ जाएगा, और फरवरी में इसकी घोषणा लगभग तय है, यानी एक तो फरवरी में इसकी घोषणा हो जाएगी, फरवरी एंड तक, यानी फरवरी के पेमेंट में आएगा, पक्की बात है। अब सरकार इसको चुनाव में भुनाने की कोशिश करने के लिए इसके अंदर जो एचआरए वगैरह जो दूसरे अलाउंसेस हैं जो 25 और 50% पे बढ़ते हैं, वो तो बढ़ेंगे, और इससे उन एचआरए वगैरह की बढ़ोतरी करने से बचने के लिए बहुत सारा बर्डन है। इतना माइंडेड सरकार है, इतनी कैलकुलेशन है जिसने अभी से उनके वित्त मंत्रालय ने कर ली होगी। क्यों हम एचआरए बढ़ाएं, क्यों हम और दूसरी चीजें बढ़ाएं, क्यों ना हम डीए को ही मर्ज कर देते हैं, और हमारे 8वें वेतन आयोग की जो आवाज उठ रही है, बहुत सारे संगठन हैं जो केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन के बहुत सारे संगठन है ऑल इंडिया में। भारत समाज, पेंशन समाज, आपने देखा होगा उन्होंने कितना लगा रखा है, कितना सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रखा है ओल्ड पेंशन के ऊपर, जिस पर सरकार घुटने पे आ गई है और उसमें बदलाव कर रही है। और इसके साथ 18 महीने डीए एरियर की आवाज जबरदस्त उठने लगी। चुनाव से पहले 8वां वेतन आयोग की मांग उठने लगी है, और सरकार आचार संहिता से पहले हमें ये चॉकलेट नहीं केक बना के जरूर देगी। ये सरकार जैसा कि कमिटेड है, यानी सरकार ये वादा न करती, लेकिन कुछ न कुछ आपको देती है और चौंका कर देती है। तो आपको इस बात से निश्चिंत रहना होगा कि इस बार डीए की घोषणा एक सकारात्मक कदम है, जो कि महंगाई इस तरीके से चल रही, तो 5% आपकी बढ़ोतरी लगभग तय है, और यह बढ़ोतरी पर अमल भी जल्दी होगा। और इस बढ़ोतरी के साथ और सारे फायदे वो कि जरूर आपके खाते में आएंगे। और ये चुनाव से पहले आज आप डेट नोट कर रख लेना, क्योंकि सरकार ऐसी मंशाएं बना रही है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को टालमटोल करना और बहुत सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने अपना मन बना चुकी है कि सरकार आपको जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं देगी, आपके खाते में सीधा पैसा देगी। धन्यवाद दोस्तों।